हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। निमोनिया जो है वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है दैट इन्फ्लुएंसेस द एल्वुलाई। एल्वुलाई यानी एयर सैक्स प्रेजेंट इन आवर लंग्स, इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल विद द फ्लूइड। फ्लूइड फिल होने के कारण जो है हमारी एल्वुलाई अफेक्ट होती हैं। ये जो है एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि ये हमारी रेस्पिरेशन को अफेक्ट डालता है। अब एल्वुलाई होते क्या हैं? ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जैसे कि टाइनी क्लम्प्स ऑफ ग्रेप्स। एक ग्रेप्स के गुच्छे की तरह दिखते हैं ये, एंड रैप्ड अप इन नेट ऑफ कैपिलरीज, और रैप्ड अप होती हैं काफी सारी कैपिलरीज के नेट में। इनका फंक्शन क्या होता है? एल्वुलाई के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव आउट हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड इट लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, एंड एक्सहेलेशन के दौरान इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। निमोनिया के अंदर क्या होता है? देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द एल्वुलाई। जो हमारी एयर सैक्स होती हैं उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होती है। जब हम इनहेल करते हैं, जो एयर है विच कैरी ऑक्सीजन, इट रीचेज द लंग्स। ये हमारी लंग्स को रीच करती है बाय ट्रेवलिंग डाउन थ्रू द ट्रैकिया। ट्रैकिया से ट्रेवल करती हुई हमारे लंग्स में पहुंचती है। उसके बाद जो है दे ट्रेवल थ्रू द ब्रोंकियाई एंड देन ब्रोंकियोल्स एंड एंड्स अप इन द एल्वुलाई, और एल्वुलाई के अंदर जाके गैसियस एक्सचेंज होता है। गॉट इट? नाउ कभी कभार जब हम इनहेल करते हैं तो कई बार जो है वी इनहेल सम अदर स्टफ्स लाइक माइक्रोब्स ऑल्सो, जो कि जब वो एयर जो है रीच करती है हमारे लंग्स में बाय ट्रेवलिंग विया द ट्रैकिया, देन विया द ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड एंड अप इन द एल्वुलाई। एल्वुलाई में जाके जो है ये माइक्रोब जो है ये ट्रैप हो जाते हैं एल्वुलाई के अंदर, जिसकी वजह से जो है एल्वुलाई में जो है इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, यानी इरिटेशन कॉज करते हैं और स्वेलिंग हो जाती है एल्वुलाई के अंदर। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? इस दौरान फीवर हो सकता है, चिल्स होते हैं, हेडेक, कफ, और सीवियर केसेस में जो जो लिप्स और फिंगर जो है वो दे टर्न ब्लू ड्यू टू द पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी पुअर ऑक्सीजनेशन के कारण जो है साइनोसिस कॉज हो जाता है। Here you can see these are the alveoli. In normal case, ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई से जो है ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड स्ट्रीम से जो है वो एल्वुलाई में चली जाती है। बट निमोनिया के केस में जो है यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड हो जाता है हमारे एयर स्पेसेस के अंदर, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। गॉट इट? नाउ विल डिस्कस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज निमोनिया। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं? जो मेजर दो माइक्रोब्स हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं निमोनिया? इट्स स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और वायरस कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, फंजाई और पैरासिटिक जो है वो बहुत ही कम कॉज करते हैं निमोनिया। फंजाई जैसे कि एस्परजिलस कैंडिडा, पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। गॉट इट? नाउ विल डिस्कस सम रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं निमोनिया के केस में? जो भी इंसान 65 एज का या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर इन्फेंट स्टेज में यानी लेस देन 2, उनके अंदर जो है निमोनिया कॉज होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर अ पर्सन इज स्मोकिंग, तो उस पर्सन में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया होने के। या फिर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक लंग डिजीज, किसी भी क्रॉनिक लंग डिजीज के से सफ़र कर रहा है, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है जैसे कि हार्ट डिजीज है उसमें, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक है, यानी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर उसको रिसेंटली कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, तो those persons will be high chance of getting infected with the pneumonia. Got it? Now we'll see some symptoms. क्या क्या symptoms हो सकते हैं निमोनिया के दौरान?
चेस्ट में पेन हो सकता है क्योंकि एल्वुलाई में जो है फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी एल्वुलाई में, और कफ भी जो है वो म्यूकस के साथ आएगा। फीवर, स्वेटिंग, चिल्स भी हो सकती हैं, बॉडी में थकान, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ब्रेथ में भी जो है वो शॉर्टनेस आ जाती है क्योंकि प्रॉपर जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं पाता, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। गॉट इट। नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द निमोनिया। निमोनिया की टाइप्स क्या क्या है, क्या बेसिस है इन टाइप्स का, कौन से पार्ट में इन्फेक्शन कॉज हुआ है, उस बेसिस पे जो है निमोनिया जो है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे राइट लंग में जो है 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं और लेफ्ट लंग में जो है 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट टाइप इज द लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया के अंदर जो है या तो सारे या फिर बड़ी सी सेगमेंट पल्मोनरी लोब की जो है वो इन्फेक्ट हो जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर लोब इन्फेक्ट हो गए। नाउ सी दिस इज द लोब। Suppose here the infection caused, then we can say it's a kind of a lobar pneumonia, or we can say the whole of the lobe get infected. It's a lobar pneumonia. Next is the bronchopneumonia. नाम से ही पता चल रहा है इसमें ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट होंगे, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होते होते वो फैलना शुरू कर जाता है, एल्वुलाई के अंदर स्कैटर हो जाता है थ्रू आउट द लंग, पूरे लंग में फैल जाता है। इससे जो है एक लोग भी इन्फेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और दोनों लंग्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया के अंदर जो हमारी एल्वुलाई सैक्स होती हैं, जो एल्वुलाई सैक्स की वॉल होती है वो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियल निमोनिया में जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, यानी कि there is a infection in the alveoli wall के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। got it। now we'll see the how the pneumonia is caused। first of all the microbes enter our respiratory tract, जिसके थ्रू हम रेस्पायर करते हैं। माइक्रोब जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ चुके हैं, उसके बाद जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और कफ कॉज होती है। देन this air containing the microbes enter our narrow airways। narrow airways के अंदर enter करना शुरू कर जाता है। then penetrate into the lower respiratory tract। lower respiratory tract में ये penetrate होना शुरू कर जाते हैं, यानी कि वहां पे जो है माइक्रोब जो है वो ट्रैप होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से इट कॉजेज द वेसोडाइलेशन, यानी कि वेसल जो है वो डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया जो है वो बढ़ जाता है। एंड इट फर्दर कॉजेज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड जो है वो उस एरिया में एयर सैक में जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्जेशन कॉज होता है, यानी कि द एल्वुलाई गेट फिल्ड विद द पस और वी कैन सी द फ्लूइड। देन फर्दर लीड्स टू द कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स, दैट इज द निमोनिया कॉज हो जाता है। गॉट इट। I hope you get all the required information regarding pneumonia. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.